15,000 सालों बाद कलयुग में आज भी यहाँ पर जिंदा है 7 चिरंजीवी। आखिर उनका नाम क्या है और वो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का किस तरह से साथ देने वाले हैं, आप उन्हें कहाँ पर मिल सकते हैं। वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है जो आपके भी होश उड़ाकर रख देगा। प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अमर होने की खोज में लगा है, लेकिन शायद ही किसी इंसान ने इस सफलता को प्राप्त किया होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को अमरता का अगर वरदान मिल गया तो इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगेगा। ऐसे में 7 ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में मृत्यु पर विजय पा ली है, जिसके कारण उन्हें चिरंजीवी कहा गया है और वो इस धरती पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज भी विचरण कर रहे हैं। हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे वे कौन है, और अगर आज आपको उनकी तलाश करनी है तो आपको कहाँ पर जाना होगा। वे कलयुग में आज जिंदा तो है, लेकिन कहाँ निवास करते हैं, ये बहुत जिज्ञासा का विषय है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो लंबे समय तक जिए, जो एक युग से ज्यादा युगों तक जिए, और जिस इंसान की उम्र भी बढ़े ना, ऐसे ही इंसान को चिरंजीवी कहा जाता है। और सबसे पहले नंबर पर जो चिरंजीवी आते हैं वो है एक सच्चे राम भक्त, हम सभी के प्यारे हनुमान जी महाराज। राम भक्त हनुमान जी को वास्तव में किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, वे भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनका बल, रूप और ज्ञान उनकी विशेषता है। हनुमान जी रामायण के केंद्र बिंदु के समान हैं। वे ब्रह्मचारी है और चिरंजीवियों में से एक है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। जब रामायण की समाप्ति हुई और प्रभु श्री राम अपने वैकुंठ धाम को जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी महाराज को ये निर्देश दिए कि कलयुग के अंत तक तुम्हें इसी धरती पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करनी होगी, उनका साथ देना होगा। जहाँ कहीं भी दैनिक श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही तो प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान दिया है। यह भी कहा जाता है राम कथा के दौरान जो सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिरी में निकलते हैं वह कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी हनुमान जी होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प घटना सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि आज भी हनुमान जी महाराज सच में जीवित है। बात है सन 1998 की। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान एक यात्री के साथ बहुत दिलचस्प घटना हुई। एक तीर्थ यात्री को गुफा में अचानक से एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देने लगा। उस तीर्थ यात्री के पास एक कैमरा था। उसने गुफा के पास जाकर उस चमकीली चीज की तस्वीर ले ली, लेकिन कुछ ही समय के बाद असामान्य कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। और जब उस कैमरे में आई तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा गया तो उस छवि में एक वानर वेदों का अध्ययन करता दिखाई दे रहा था। कई लोगों की मान्यता है कि छवि में जो वानर था वह कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी हनुमान जी ही थे। अगले नंबर पर जो चिरंजीवी आते हैं वो रामायण के ही एक पात्र है, लंकापति रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण। बचपन से ही उन्होंने अपना सारा समय प्रभु के नाम पर ध्यान लगाकर बिताया था। जब ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा तो उनकी प्रार्थना यही थी कि वे सदैव अपने मन को प्रभु के चरण कमल में स्थिर रख सके। और ये प्रार्थना तब पूरी हुई जब उन्होंने अपने धन और परिवार को त्याग कर भगवान श्री राम का युद्ध में साथ दिया और उन्हें लंका विजय भी कराई। जब भगवान श्री राम अपने शासन काल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे, तब श्री राम ने श्री हरि विष्णु के मूल स्वरूप में आकर विभीषण जी को यह आदेश दिया कि वे धरती पर कलयुग के अंत तक रहेंगे, वे चिरंजीवी बनेंगे। वे सभी राक्षसों और मानवों को सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करेंगे।
इसीलिए दोस्तों विभीषण जी को सातों चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। अगले नंबर पर जो चिरंजीवी आते हैं वो महाभारत के एक बहुत बड़े योद्धा है। अश्वत्थामा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो काल, क्रोध, यम एवं भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार है। दिलचस्प बात यह है कि जन्म से ही अश्वत्थामा के कपाल में एक दिव्य मणि हुआ करती थी, जिसका नाम शिरोमणि रत्न था, और इसी कारण वो भूख, प्यास, थकान सभी को लांघने की क्षमता रखता था। लेकिन कभी कभी चिरंजीवी होना किसी श्राप से कम नहीं होता। इसका उदाहरण हमें अश्वत्थामा से ही मिलता है, क्योंकि अश्वत्थामा ने जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया तो भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में पल रहे बच्चे की तो जान बचा ली, लेकिन अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने यह श्राप दिया कि कलयुग के अंत तक वो इधर उधर भटकता रहेगा। यह श्राप मृत्यु से भी अधिक घातक सिद्ध हुआ। कहते हैं आज भी एक ऐसी जगह है जहां रोजाना अश्वत्थामा महादेव की पूजा करने आते हैं, और यह किला मध्य प्रदेश के असीरगढ़ में है, जिसे असीरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। और यहाँ प्रतिदिन अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहते हैं वहाँ के कई सामान्य लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कई बार वहाँ पर देखा है, जो यह दावा करता है कि सच में अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है। अगले नंबर पर जो चिरंजीवी आते हैं उनका नाम है राजा बलि, और इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। एक दिन जब राजा बलि अंतिम यज्ञ का समापन करने वाले थे, तब वामन रूप में भगवान विष्णु उनसे दान मांगने लगे। वामन ने दान के रूप में मात्र 3 पग भूमि मांगी, लेकिन अहंकार इतना ज़्यादा था राजा बलि का कि वे जोर जोर से हंसने लगे, और उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए स्वीकृति भर दी। तब वामन ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती को नाप दिया। तब बलि को समझ आया कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, और तीसरे पग के लिए बलि ने खुद को भगवान के आगे नतमस्तक कर दिया, और जैसे भगवान श्री हरि का चरण कमल उसके मस्तक पर पड़ा, वो सदैव सदैव के लिए अमर हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक में कलयुग के अंत तक निवास करेंगे। प्रत्येक वर्ष में केवल एक दिन के लिए वो पृथ्वी पर आ पाएंगे, और केरल में आज भी इस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। अगले नंबर पर जो चिरंजीवी आते हैं वो है स्वयं परशुराम, जो महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्मे हैं। वे एक ब्राह्मण योद्धा है, और 21 बार इन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया है। भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तो उन्हें शिक्षा परशुराम ही देने वाले हैं। बहुत भयंकर तपस्या से उन्होंने दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया है, और उन अस्त्रों का प्रयोग कलयुग के अंत में होने वाला है। इसीलिए मानव जाति को बचाने के लिए परशुराम जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। पुराणों के अनुसार आज भी भगवान परशुराम मेरू पर्वत के शिखर पर कठोर साधना में लीन हैं, और जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि को उनकी ज़रूरत होगी तब वे कल्कि का साथ देंगे। अगले नंबर पर जो चिरंजीवी आते हैं वो है श्री महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। साथ ही में इन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। वे ऋषि पराशर के पुत्र और ऋषि वशिष्ठ के पौत्र हैं। उनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान प्रकाश से उस युग को संचालित भी किया, और गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो श्री वेद व्यास जी को ही समर्पित है। उन्होंने 18 पुराण सहित महाभारत, भागवत, वेदांत आदि की रचना व संपादन किया था। वे सदैव सदैव के लिए चिरंजीवी है, ऐसा आशीर्वाद उनको भगवान विष्णु ने दिया है। वो इस कलयुग के अंत तक भगवान परशुराम सहित सप्त ऋषियों के पद पर नियुक्त रहेंगे। अंतिम नंबर पर 7वें चिरंजीवी का नाम आता है कृपाचार्य, जो ब्रह्मदेव के चौथे अवतार है। कृपाचार्य महाभारत के
एक महत्वपूर्ण पात्र है और भगवान श्री कृष्ण से ही उन्हें अमरता प्राप्त हुई है। वे एक साथ 60,000 योद्धाओं का सामना करने के लिए अकेले ही सक्षम हैं। अस्त्रों और सभी प्रकार के युद्ध कौशल में उनको महारत हासिल है, क्योंकि कृपाचार्य ने सत्य, धार्मिकता और निष्पक्षता जैसे महान गुणों को प्रदर्शन किया है। तनावपूर्ण स्थिति में भी उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसी कारण भगवान परशुराम, वेद व्यास सहित कृपाचार्य को भी कलयुग के अंत तक सप्त ऋषियों में से एक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आज हमने आपको 7 चिरंजीवियों के नाम बताए, उनकी निवास की जगह भी बताई, लेकिन कलयुग के अंत में उनका एक महत्वपूर्ण काम आज भी बाकी है। कलयुग को 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी 4,26,000 वर्ष बाकी है। और जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर जाएगा, मंदिर समाप्त हो जाएंगे, मानव पापी बन जाएगा और लोगों के विचार एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा खराब हो जाएंगे कि भाई भाई से ही जलने लगेगा और दोस्त दोस्त का ही दुश्मन हो जाएगा। और जब पाप अपने चरम पर होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और उसी समय वे 7 चिरंजीवियों के साथ धरती पर से पाप का और कली नामक असुर का अंत करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। तब भगवान हनुमान जी को कल की अवतार के रूप में पुनः एक बार श्री राम जी की सेवा करने का मौका मिलेगा और कल की अवतार का साथ देकर ही अश्वत्थामा को भी अपने श्राप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी भी कलयुग का अंत होने में 4,26,000 वर्ष बाकी है। आज की वीडियो में हमने आपको जबरदस्त ज्ञान प्रदान किया है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें और ऐसी ही चमत्कारिक वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।